क्या जलील करने के लिए लाए थे मुझे इस घर में? जिसको देखो हकारत से बात करता है मुझसे। समझा क्या हुआ है तुम लोगों ने मुझे कि मुझे कोई कमी थी इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली? एक से एक लड़के की लाइन लगी हुई थी मेरे लिए। मेरा ही दिमाग खराब था। तुम जैसे अहमद से शादी कर ली मैंने, जो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता। भाई को देखो बिजनेस पे कब्जा करके बैठा है, दादी जान को देखो तो घर में बैठी नहीं है हुकूमत करने के लिए कि घर मेरा है। तमीज से बात करो, दादी के लिए बड़ी है इस घर की वो, और उन्होंने अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? अच्छा, तो मैं कोई रास्ते में पड़ी हुई थी कि उठा कर ले आया तो मेरे सर पे एहसान कर दिया तुमने? हाँ देखो फारिया, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। दादी ने उन दोनों को इस घर में दावत दी थी और तुम उनकी बेइज्जती कर रही थी। अगर उन्होंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया तो हुआ क्या? अच्छा, इसका मतलब तुम भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, मुझे गलत कह रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे आगे बोल सके, और ये जुर्रत तुमने की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुमने मुझे गलत कहा है? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे आगे आइंदा कोई नहीं बोलेगा, ना तुम, ना तुम्हारा बाप, और ना ही तुम्हारी दादी। समझ आई है तुम्हें? इस वक्त इसे कुछ मत कहें, बहुत गुस्से में है। क्या बकवास की जा रही हो तुम? इसके गुस्से की ऐसी की तैसी। मैं अब ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप छुप छुप के बातें सुन रहे थे? तुम जिस तरह गला फाड़ के चिल्ला रही हो ना, उसे छुप के सुनने की जरूरत नहीं है। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, हम अब तक ये सब कुछ अरबाज की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज तुमने मेरी माँ की तौहीन की है और मैं अपनी माँ की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एक बात और सुन, इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके हैं, वो सीख लो, वरना आज के बाद हम अरबाज की खुशी का भी ख्याल नहीं करेंगे और वो कर गुजरेंगे जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। जलील करते और तुम कुछ कर नहीं सकते। जलील करवाते हो, जलील हर वक्त जलील कराते हो, बात ही नहीं करनी तुमसे।